आज न्यूज़ इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। आज राजधानी जयपुर के चैम्बर ऑफ कॉमर्स भवन में एपीसीआर ने ह्यूमन राइट पे एक सेमिनार आयोजित किया है। पुलिसिंग, मीडिया, जुडिशरी पे मीडिया से, जुडिशरी से और पुलिस से संबंधित रिटायर्ड अधिकारी और सोशल एक्टिविस्ट, मानवाधिकार कार्यकर्ता इस प्रोग्राम में शरीक हुए हैं। आप राजस्थान के डीजीपी रहे हैं, आरपीसी के चेयरमैन रहे हैं। आज ह्यूमन राइट, मीडिया, जुडिशरी, पुलिसिंग के ऊपर जो आज ये सेमिनार हो रहा है, आप वर्तमान में क्या देख रहे हैं? देश की परिस्थितियां अलग अलग एजेंसी और डिपार्टमेंट में, और खासतौर से युवा पीढ़ी को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? मैं इस विषय पर कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूँ। अपने तजुर्बे से जो मेरा अनुभव है पिछले वर्षों का, उसी के आधार पर कुछ बातें मैंने कही हैं अभी भी, और वही मैं कहता हूँ। एक बड़ी बात तो ये है कि जितनी भी खामियाँ खराबियाँ हम अभी देख रहे हैं, बात सही है, परफेक्ट नहीं है चीज़ें, बहुत अच्छे हालात नहीं हैं सब जगह मिलाकर देखेंगे तो। लेकिन उससे हमें बहुत ज़्यादा घबराने की बजाय हिम्मत रखनी चाहिए हमें, क्योंकि सबसे बड़ा विश्वास मेरा निजी तौर पर जिस चीज़ में है वो है हमारे भारत की जो अपनी संस्कृति, अपनी ताकत है हमारी, और हमारा जो आवाम है, हमारी जो पब्लिक है, बेसिकली अति किसी चीज़ की भी पसंद नहीं करती। हम अतिवाद से हमेशा बचते रहे हैं और बीच का रास्ता ही अपनाते रहे हैं। तो देर सवेर हमें वो चीज़ समझ में आ जाती हैं। वक्ती तौर पर कुछ चीज़ें कभी ख़राब होती हैं, उनको धैर्य के साथ ठीक करने की जरूरत। सर, खास तौर से युवा और युवतियां हैं जो आरपीसी के आप चेयरमैन भी रहे हैं, डीजीपी रहे हैं, उनके लिए वो क्या करें देश में ऐसा कि एक विजन क्लियर हो उनके पास, क्योंकि अंधेरा छाया हुआ नहीं जनरेशन। उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ युवाओं के लिए तो वही कि सोशल मीडिया या सतही तौर पर जो बातें ऊपर चलती हैं, जो उसके बहाव में आने की ज़रूरत नहीं है। गुस्से में और घृणा में जो बातें कही जाती हैं, उनको अपना मेन नैरेटिव ना बनाएं, धैर्य रखें, अपनी बुद्धि किसी और के हवाले ना करें, अपने लिए खुद पढ़ें, खुद समझें और उसके बूते ही आगे बढ़ें, बजाय किसी चीज़ के। कोई भी पक्ष कहता हो, सब अपनी अपनी बात कहते हैं, सबके अपने तर्क हैं, सबके अपने कुतर्क हैं। उसमें न जाकर अपना दिमाग खुद लगाएं और अपने लिए निर्णय खुद करें। हमारे बीच प्रोफेसर राजन महान साहब हैं। आज जो ह्यूमन राइट पे, पुलिसिंग पे जो प्रोग्राम हुआ है एपीसीआर का, राजन साहब से हम जानना चाह रहे हैं कि देश के अंदर संविधान और लोकतंत्र को लेकर के जो वर्तमान में जो पूरी तरह बदलाव और तहस नहस करने की एक षड्यंत्र हो रहा है पूरी तरह चारों तरफ, राजन साहब क्या देख रहे हैं इसमें कि आप देश की युवा पीढ़ी खास तौर से है कि वो कैसे संभाले इसको और कैसे वापस गाड़ी को पटरी पे लाए? युवा पीढ़ी को हिम्मत रखनी पड़ेगी और सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चल के अपनी बात मजबूती के साथ रखनी पड़ेगी। जिस भी संदर्भ में, चाहे वो देश में जातिवाद की समस्या हो, चाहे वो देश में सांप्रदायवाद की बात हो, सांप्रदायिक हिंसा की बात हो, और चाहे वो कास्ट वायलेंस की, क्योंकि हम ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं, तो किसी भी तरह से अगर किसी भी नागरिक को कोई समस्या आ रही है जिसमें नाइंसाफ़ी है, कोई अन्याय हो रहा है, तो देश का जो युवा वर्ग है उसकी जिम्मेदारी ये बनती है कि आपके आस पड़ोस जहाँ पे भी हो रहा हो उसको संबल दें, उसको हिम्मत दें, और साथ ही साथ उसकी जो आवाज़ है उसे सरकार, प्रशासन, पुलिस उनके सामने बुलंद करने में मदद करें। अगर हम सब ये करेंगे तो मैं मानता हूँ कि हम अपने आप को भी एक बेहतर इंसान और एक बेहतर नागरिक बनाएंगे, और हम अपने देश को भी एक बेहतर देश और एक बेहतर समाज बना पाएंगे। और कुछ जानकारी उसके बारे में देना मैं ज़रूरी समझूंगा। ये कोई लॉयर्स का और जजेस का फंक्शन नहीं है। जब कल मैं निकलने वाला था यहाँ आने के लिए, तो ये ह्यूमन राइट्स पर मैंने काफ़ी लेक्चर्स दिए हैं जो नेशनल जुडिशियल एकेडमी में है, कुछ लॉयर्स के एसोसिएशंस के सामने है। तो मैंने वो सब पेपर्स निकाले, मेरे जजमेंट मतलब स्पीचेस के जो नोट्स थे। लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ, और इसकी कुछ रिलेवेंस भी नहीं है जहाँ लीगल जजमेंट्स एनालिसिस किए गए हो और फैक्ट्स लॉ के ज़्यादा हो, तो उसका मुझे कुछ प्रैक्टिकल यहाँ यूटिलाइजेशन नहीं है। लेकिन कुछ बातें मैं ये बोलना चाहूँगा। वो तो पहली एक बात है कि हम जब ह्यूमन राइट्स का वायलेशन की बात करते हैं तो एक बात जानना बहुत जरूरी है कि ये ह्यूमन राइट्स जो है ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है। आपको मालूम होगा कि ह्यूमन राइट्स जो है वो फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज किए गए यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो 1948 में इशू किया। तो ये जो ट्रीटीज रहते हैं, जो कन्वेंशन रहते हैं, ये कोई मुल्क का कानून नहीं बनता,
लेकिन हमने 1993 में इसको कानून बनाया है, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। लेकिन वो बात भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो कानून बनाने के बाद और उसमें कई इंस्टीट्यूशंस पैदा की गई, मतलब फॉर्म की गई। जैसे थोड़ा मुझे क्षमा कीजिए, हिंदी में थोड़ा गलत वर्ड का इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, फिर हर स्टेट में स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशंस है। ये एक मशीनरी ह्यूमन राइट्स के वायलेशन के लिए बनाई गई है, वो काम भी कर रहे हैं, उसका इफेक्ट हो रहा है। और लेकिन उसमें एक कमी ये रह गई है कि ह्यूमन राइट्स ऑफेंसेस के लिए, ऑफेंसेस फॉर वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इसके लिए अलग कोर्ट्स की सिफारिश की गई है, और वो कोर्ट्स भी कॉन्स्टिट्यूट किए हैं नोटिफिकेशन इशू करके कि ऑल द कोर्ट्स ऑफ सेशंस आर ह्यूमन राइट कोर्ट्स। लेकिन ये ऑफेंसेस कौन से हैं, ह्यूमन राइट्स वायलेशन का ऑफेंस कौन सा है, इसमें कुछ क्लैरिटी नहीं है, उसके बारे में कुछ आइडिया नहीं, इसलिए प्रैक्टिकली ये सब यूजलेस बातें हैं, तो वो हो नहीं पा रहा है, उसकी भी एक जरूरत होगी। हमारे बीच APCR राजस्थान चैप्टर के जो चेयरमैन हैं एडवोकेट सैयद सादत अली साहब, हम सादत साहब से जानना चाह रहे हैं कि जो ये हर साल आप प्रोग्राम करा रहे हैं ह्यूमन राइट पे, पुलिसिंग पे, जुडिशरी पे, मीडिया पर, तो आज का इस प्रोग्राम से आपने क्या मैसेज दिया है और आप क्या देख रहे हैं कि जो देश की व्यवस्था है उसमें कैसे बदलाव आ सकता है? सादत साहब, हम मैसेज ये देना चाहते हैं कि हर आदमी की जिम्मेदारी है, हर आदमी की जिम्मेदारी है कि वो अपने पड़ोस में रहने वाले अपने से कमज़ोर आदमी की हिफाजत करे, उसके हुकूकों की रक्षा करे, उसके अधिकारों की रक्षा करे। ये अलग बात है कि हमारा सब्जेक्ट का आज टाइटल ही ये है कि वायलेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स एंड द रोल ऑफ द पुलिस, मीडिया एंड जुडिशरी, क्योंकि देश के संविधान के अनुसार तो इन्हीं 3 लोगों का सबसे बड़ा रोल था इस ह्यूमन राइट्स की रक्षा करने के लिए। और चौथा जो पिलर हमारे देश का था वो था मीडिया, कि वो इन तीनों पे निगाह रखे और पब्लिक की प्रॉब्लम सरकार को बताए और सरकार की नीतियों के बारे में पब्लिक को बताए। लेकिन देश बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है, सब अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट रहे हैं, कोई अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करता, इसलिए सबके दिलों में बेचैनी है। अगर मीडिया सरकार की निगाह को पहचानने की कोशिश करेगा और ये कोशिश करेगा कि सरकार क्या चाहती है मैं वही छापूं, तो तमाम जनता के अधिकारों का हनन होगा। क्योंकि मीडिया का काम तो ये था कि सरकार क्या नीति बना रही है वो आपको बताए और आपकी क्या प्रॉब्लम है वो सरकार तक पहुंचाए। लेकिन मीडिया अब ये काम नहीं कर रहा। आप मीडिया के लोग हैं, लेकिन मैं इस मंच से आपसे आप मार्फत अपने दिल की पीड़ा यहाँ तक पहुँचाना चाहता हूँ कि मीडिया से जो आवाम ने उम्मीद लगा के रखी थी वो मीडिया उसके अंदर अब खरा नहीं उतर रहा। मीडिया सिर्फ सरकार की निगाह देखना चाहता है, सरकार जो जिस काम से उसको अखबार भी किया वो चीज़ वो खबर छापना चाहता है, तो ये देश के लिए अच्छा नहीं है। देश में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था और संवैधानिक व्यवस्था जो एक तरह से तहस नहस सी होती नज़र आ रही है, इसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार आप किस एजेंसी को मानते हैं कि ये वापस जो पहले वाला माहौल था वो वापस बने? देखिए, मेरा कहना यह है कि एजेंसियां सभी बराबर की जिम्मेदार हो गई हैं, लेकिन उन एजेंसियों में लोग समाज से ही पहुंचते हैं। तो कुल मिला के बात ये हो रही है कि समाज ही कमज़ोर हो रहा है। जब समाज से इस किस्म के लोग पहुंचेंगे जो अपनी जिम्मेदारियों को पूरी नहीं करेंगे, तो हर संस्था आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होगी। न्यायपालिका, जिसके बारे में देश का संविधान बनाने वालों ने कभी ये नहीं सोचा कि न्यायपालिका में बैठने वाले लोग भी कभी किसी से डरने लग जाएंगे, तो ये क्या चीज़, ये कहाँ ले जा रहे हैं हम देश को। आज सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी सरकार की निगाह देखने की कोशिश करते हैं, वो ये देखने की कोशिश करते हैं कि सरकार हमसे क्या चाहती है। तो फिर आप न्यायपालिका का, आप एक कर्मचारी हो, न्याय के रक्षक नहीं हो। अनिल साहब, आप इस आज के प्रोग्राम जो हुआ ह्यूमन राइट पे, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं इस मामले में ये कहना चाहता हूँ ह्यूमन राइट्स के बारे में कि हम समाज को, सबको एक होकर इस चीज़ के लिए लड़ना चाहिए। बस मेरा इतना ही कहना। हमारे बीच दलित मुस्लिम एकता मंच के जो अध्यक्ष हैं अब्दुल लतीफ़ आर्को साहब हैं। आर्को साहब, आप बरसों से काम कर रहे हैं दलितों के अंदर, मुसलमानों के अंदर, पीड़ितों के अंदर, आदिवासियों के अंदर, अलग अलग तंजीमों में, NGOs इदारों के साथ में, और मेरे ख्याल में आप 80 के करीब हो गए हैं। आप क्या बदलाव देख रहे हैं कि पुराने ज़माने में जब आप जवान थे, काम कर रहे थे, आज, और इस बदलाव, जो खतरनाक बदलाव हो रहा है, इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन जो है, हम सब मिलकर जो बदलाव हो रहा है इसको समझें और समझने के बाद इस बदलाव का हम मुकाबला करें। ये जो पॉलिसी बन गई है गवर्नमेंट की कि आवाम को डरा धमका कर और मीडिया को अपने कब्ज़े में लेकर जो चाहती है वो कर लेती है, और आवाम जो हैं ज़्यादातर मतलब ये कि दहशत में है कि वो न सरकार के ख़िलाफ़ अपना हक भी मांगने में डरते हैं। तो ऐसी सूरत में जब तक आवाम नहीं जागेगा,
आवाम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगा, उसके बगैर मैं नहीं समझता कि इस मसले का कोई हल। आवाम को भी जागना होगा और मीडिया को भी अपनी पॉलिसी बदलनी होगी। ये सरकार की तरफ ना देखे कि सरकार हमसे क्या दिखाना मांगती है, क्या सरकार हमसे कहना चाहती है। हम वही कर रहे हैं इस वक्त मीडिया वाले जो सरकार चाहती है। मीडिया और अवाम जब तक नहीं जागेगी कोई बदलाव नहीं आएगा। इनको जागना होगा, सबसे बड़ी बात आप यही करें। बिल्कुल यही बात है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसका विरोध करना यानी आप इंडिया का विरोध कर रहे हैं। प्लीज एक चीज समझ लीजिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज नॉट इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान इज नॉट राजस्थान। India is much bigger, Rajasthan is much bigger. गवर्नमेंट्स आनी जानी है, हम सब अगर मेहनत करेंगे, हिम्मत के साथ चलेंगे तो कोई जरूरत नहीं है कि